हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप शाम के वक्त पूजा करते हैं तो आपको क्या सावधानियाँ हैं जो बरतनी चाहिए। सुबह सूर्य की जब पहली किरण हमारे घरों को छूती है, उस समय लोग मंदिरों की घंटियाँ, घरों में पूजा पाठ सब अपने अपने समय के हिसाब से शुरू कर देते हैं और चारों तरफ धूप दीप की सुगंध से वातावरण महक उठता है। शंख और घंटी की मधुर ध्वनि घरों में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है और दिन का आरंभ यदि देवी देवताओं की आराधना के साथ किया जाए तो सारा दिन ही सुख शांति से व्यतीत होता है। दोस्तों, विद्वान कहते हैं कि सुबह के समय दैवीय शक्तियाँ बहुत ही बलवान होती है और अगर सुबह सुबह इन शक्तियों को एक्टिव कर लिया जाए तो हमारा दिन बहुत ही पॉजिटिव जाता है। इसलिए जो भी पूजा होती है वो सुबह सुबह अवश्य करनी चाहिए। लेकिन बदलते परिवेश के साथ कुछ लोगों ने सुबह काम पर जाने की जल्दबाजी में अपनी पूजा पाठ का समय को काट दिया है। ऐसे में दोस्तों, यदि आप भी शाम को पूजा करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, शाम के समय आसुरी शक्तियाँ ज़्यादा बलवान हो जाती है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको सुबह की पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आसुरी शक्तियों को प्रभाव को खत्म करने के लिए सूर्य ढलने के बाद तो देव उपासना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुबह और शाम के समय की गई प्रार्थना का अपना अपना महत्व होता है। थोड़े थोड़े नियम और कायदे अगर हम माने दोस्तों तो हमारी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। अधिकांश हमारे हिंदू घरों में पूजा के लिए छोटे छोटे मंदिर बने होते हैं जहाँ भगवान की हम नियमित पूजा करते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग अज्ञानतावश उनको पता नहीं होता है कौन से नियम पालन करने चाहिए कौन से नहीं, जिसकी वजह से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। फल तो मिलता है दोस्तों, लेकिन पूरे पूरे फल नहीं मिल पाते हैं क्योंकि हम पूजन संबंधी कुछ गलतियां करते रहते हैं। जब तक आप नहीं जानते तब तक ठीक है, पर अब जान जाएं उसके बाद वो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मूर्तियां हमें कैसी रखनी चाहिए मंदिर में। घर के मंदिर में हमें कभी भी ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि हम मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बहुत ही सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है और इसी वजह से घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना शुभ माना जाता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत ही छोटे आकार की रखनी चाहिए। बड़ी बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए श्रेष्ठ रहती है और घर के लिए छोटी छोटी मूर्तियां ही श्रेष्ठ मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि पूजा करते वक्त आपका मुख किस तरफ होना चाहिए। सबसे अच्छा क्या होता है, भगवान की जो स्थापना है वो पश्चिम की वॉल पर हो, ताकि आप पश्चिम की तरफ मुख करके आप पूजा कर सकें। वो सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। अगर पश्चिम की तरफ ना रख पाए तो आप पूरब की तरफ भी रख के भगवान को पूरब की तरफ मुख करके पूजा कर सकते हैं या फिर नॉर्थ की तरफ। पर ध्यान रखें दोस्तों, गलती से भी दक्षिण की तरफ मुख करके आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे आपको फल नहीं मिलता है क्योंकि ऐसा माना जाता है दक्षिण दिशा पितृ का दिशा होता है। पितृ पूजा उस दिशा में मुख करके करनी चाहिए। दोस्तों, घर में मंदिर को ऐसे स्थान पे बनाएं जहाँ पे थोड़ी देर सूर्य की रोशनी अवश्य आए। जिन घरों में सूर्य की रोशनी ताज़ी हवा आती रहती है उन घरों में कई वास्तु दोष, कई नेगेटिव दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से घर में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। जब भी आप घर में पूजा कर लें उसके बाद पूरे घर में एक चक्कर घंटी बजा बजा के ज़रूर घूमें और शाम और सुबह को भी पूजा करते वक्त घंटी बजाना, शंख बजाना ये आपको ज़रूर करना चाहिए। घंटी की आवाज़ या शंख की आवाज़ से नकारात्मकता नष्ट होती है घर में और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है।
जहाँ पे भी आपकी पूजा रूम हो, ये तो सबको पता है, वहाँ पे चमड़े से बनी हुई चीज़ें, जूते चप्पल, ये सब नहीं ले जाने चाहिए। हो सके तो सिर्फ, और उसको पूजा रूम को कभी भी, कितना भी बड़ा पूजा रूम हो, उसमें कोई भी स्टोर बना करके उसको स्टोर रूम की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए। पूजा में बासी फूल, पत्ते आदि अर्पित नहीं करने चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, ताज़ी चीज़ों का उपयोग करें। तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते। इसके अतिरिक्त किसी भी बासी सामग्री का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़, फूल, जैसे फूल ही हो, सूंघा हुआ हो, खराब हो, तो भगवान को अर्पित ना करें। किसी मिठाई में से अगर आपने भोग लगा लिया, आपने खाना खा लिया हो, तो उसको भगवान को उपयोग नहीं करें। पूजन कक्ष के आसपास ध्यान रखें, शौचालय ना हो, वॉशरूम या बाथरूम वहाँ नहीं होना चाहिए, अशुभ रहता है। अगर आसपास शौचालय हो तो कम से कम उस दीवार पे, सेम दीवार पे भगवान की मूर्तियाँ आदि स्थापित ना करें। किसी भी छोटे कमरे में बना ले पूजा स्थल, जहाँ पे सिर्फ आप आसानी से बैठ सकें, और वहाँ कुछ स्थान खुला होना चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों, वर्ष भर में जब भी श्रेष्ठ मुहूर्त आते हैं, पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव ज़रूर करें। मैंने पूरी वीडियो बनाई है गौमूत्र के ऊपर, प्लीज़ उसको ध्यान से सुने, समझें। गौमूत्र से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, घर की पवित्रता बनी रहती है, घर में निगेटिव एनर्जी हट करके पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गौमूत्र चमत्कारी होता है दोस्तों, और इसके उपाय से घर पर दैवीय शक्तियों की विशेष कृपा बनी रहती है। खंडित मूर्तियों को घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आपने घर में खंडित मूर्तियां रखी है तो आपके लिए ये अशुभ माना जाएगा। उसे पूजा स्थल से तुरंत हटा दें और किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, चाहे वो कितनी भी कॉस्टली मूर्ति क्यों ना हो। दोस्तों ध्यान रखें, सिर्फ एक शिवलिंग ही ऐसा होता है जिसे किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। उसमें अगर क्रैक्स भी हों तो वो खंडित नहीं माना जाता है। जब भी आप पूजा करें, भगवान की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। किसी भी ईश्वर की पूजा, विष्णु भगवान के किसी भी अवतार की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी गई है, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, श्याम हो, जो भी हो। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि को या संध्या काल में तुलसी दल को तोड़ना निषेध माना गया है। तुलसी तोड़ते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पत्तियों का रहना आवश्यक है, और अगर आप इसको तुलसी के बिना भगवान को, विष्णु भगवान, श्री हरि के भगवान के किसी भी अवतार को भोग लगाएंगे तो वो ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, भोर फटते ही सूर्य देवता अपने प्रकाश चारों ओर बिना किसी भेदभाव के फैलाते हैं। दिन के समय इनकी पूजा करें। रात को कभी भी सूर्य की पूजा 11 बजे के बाद नहीं करनी चाहिए, अशुभ माना जाता है। सूर्यास्त के उपरांत देवी देवता विश्राम के लिए चले जाते हैं, इसलिए शाम के बाद शंख और घंटियां ना बजाएं। रोज रात को सोने से पहले मंदिर के पर्दों को अच्छे से ढक दें। जिस तरह से हमें सोने के समय किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं होती है, उसी प्रकार भगवान को भी व्यवधान पसंद नहीं है। उसी भाव से मंदिर पर भी पर्दा ढक देना चाहिए। जिसके बाद भगवान के ध्यान रखें कि भगवान के विश्राम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों ये है छोटे छोटे नियम जो हमें सावधानियां रखनी चाहिए पूजा करते वक्त। स्पेशली जब हम शाम को पूजा करते हैं तो कर लीजिए उपाय। एक दिया तुलसी का शाम को, एक दिया अपने पितृ के नाम का सुबह और शाम को, और एक दिया लक्ष्मी माता के सामने आपको रोज़ जलाना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेके, एक दिया हनुमान जी का, ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में बदलाव आते हैं।
जब भी आप आरती करें सुबह शाम 2 कपूर और 2 लौंग अपनी आरती में डालें। शाम के वक्त तेज पत्ता घर में जलाएं। मैंने पूरा वीडियो बताया है तेज पत्ता कैसे जलाना है और उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों तेज पत्ता ज़रूर उपाय करें। शाम को अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं, घर पे नेगेटिव एनर्जी का वास हो रहा है, तो मैंने पूरा वीडियो बताया है तेज पत्ता कैसे जलाना है, कैसे घर के बाहर उसको जला के घर के अंदर लेके आना है और उसकी खुशबू करनी है। दोस्तों कर लीजिए छोटे छोटे उपाय और देखिए कैसे सुख समृद्धि का वास होता है। और थोड़ी हिम्मत रखें, थोड़ा जोश रखें अपने अंदर। हारने से इस जीवन में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहे, बहुत जोश के साथ अपने खर्चों को कम रखें और देखिए लाइफ कैसे यू टर्न मारेगी आपकी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी ज़िंदगी बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।